आज जिस वचन पर हम लोग मनन करेंगे वो हमें मिलता है जोशुआ चैप्टर 7। यहोशुआ उसका 7वां अध्याय को जो है हम लोग मनन करने वाले हैं। उसमें करीब 1 से 26 वचन है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ो। इस वचन को सुनने के बाद जो है आप लोग आराम से बैठकर उस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले जो है मैं आपको जब हम लोग वचन को सीखने की कोशिश करते हैं उससे पहले एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं। अगर आप लोग मेरे साथ हैं, आवाज़ ठीक रीति से है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में कोई तो प्रेज द लॉर्ड कहिए या थंब दिखाइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इज एवरीथिंग ओके? प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आवाज़ सभी को ठीक से आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आइए, जो मैं जैसे कह रहा था, वचन में जाने से पहले जो है हम लोग एक उदाहरण को हम लोग जानेंगे। जस्ट फर्ज करो एक सेना जो है एक युद्ध के लिए जा रहा है। जैसे हम लोग आज का टॉपिक है बैटल विद कोविड-19, ये जो वायरस फैला हुआ है उसके साथ युद्ध कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उसके लिए जो है आज वचन को हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन उसके बारे में परमेश्वर एक बहुत ही मुख्य वचन समझाने की कोशिश करता है। शायद हम लोग समझ पाए आज के इस दिन में और हमारे जीवन में एक नए बदलाव को लेकर जो है हम इस युद्ध में जीतने वाले हो पाएंगे। और सचमुच पूरे विश्वास से मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए ध्यान दें। ये वचन जो है, जैसे ही मुझे एक कॉल आया, एक मैसेज आया कि आपको ऐसे प्रीच करना है, बैप्टिस्ट चर्च की ओर से कोई ऑर्गेनाइज किया है ये मीटिंग को, ऑनलाइन इस रीति से फेसबुक पे जाना है। और जैसा मुझे ये मिला और मैं सोच रहा था कि किस वचन पर बोलना है, सिर्फ एक नाम मेरे जहन में आया है जो जिसके बारे में आज हम लोग वचन सुनने वाले हैं। और जब मैंने देखा कि वो नाम कहाँ पर है तो मुझे मिला जोशुआ चैप्टर 7, यहोशुआ का 7वां अध्याय में उनके बारे में जो है आज हम लोग जानने वाले हैं। और उसके जरिए परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया मोड़ हमें इस युद्ध में देने वाला है। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण को हम लोग जानेंगे। जस्ट सोचिए, फर्ज कीजिए कि एक सेना युद्ध करने के लिए जा रहा है। सेना के सारे सोल्जर्स लोग जो है, सारे सैनिक अपने आप को तैयार करके, सारे बंदूक गन सारे चीज लेकर, सारे अपने आप को हथियार लेकर, सारा सुरक्षा कवच लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब जा रहे हैं वो चलकर, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि सारे सैनिकों के पैरों में एक कांटा चुभा हुआ है। सारे सैनिक जो है घायल है, सारे सैनिकों के पैर में एक कांटा चुभा है। और आप सभी लोग इसको सोच सकते हैं, सारा हथियार होने के बाद भी उस कांटा जो चुभा हुआ है उसके साथ वो लोग ज्यादा आगे नहीं चल सकते, ज्यादा आगे जाके युद्ध लड़ नहीं सकते हैं। अगर दुश्मन भाग भी जाता है, दुश्मन हथियार भी डालता है, फिर भी जो है वो आगे जाकर जो है पूर्ण रीति से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये दर्द जो है ये धीरे धीरे जो है जहर बनता जाएगा और धीरे धीरे जो है हम सभी को वो खाता जाएगा, सारे सैनिकों को वो खत्म कर देगा। और वो एक कांटे के वजह से जो है सारा कवच, सारा हथियार जो है ये युद्ध में जो है उन सैनिकों को हरा देगा। अगर आप लोग मेरे साथ है, ये समझ में आ रहा है, ऐसा ही कुछ किस्सा जो है आज हम लोग बाइबल के वचन से हम लोग पढ़ते हैं। वो कांटा क्या है जिसकी वजह से जो है वो सैनिक हार जाएंगे, वो हम लोग जानने की आज कोशिश करेंगे। अगर जब भी मैं ये कहानी को पढ़ता हूँ बाइबल से, जो जोशुआ चैप्टर 7 है, बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी बहुत अच्छी रीति से बहुत इंस्पायरिंग है और इस कहानी से बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा ही हमको सीखने को मिलता है। देयर आर स्ट्रॉन्ग लेसन्स इन दिस चैप्टर। इसमें जो है हम लोग अच्छी रीति से जानने की कोशिश करेंगे। और मैं सोचता हूँ इस चैप्टर के ऊपर जो है एक मूवी भी बनना चाहिए। पता नहीं मूवी है या नहीं है, लेकिन बनना चाहिए और बहुत अच्छी रीति से। अगर मैं इस कहानी को लेकर, इस अध्याय को लेकर अगर एक मूवी बनाऊं तो उसका शुरुआत इस रीति से होगा। हम लोग इस रीति से जो है हम लोग वचन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा ये चैप्टर 7 एक मूवी की तरह लेंगे, एक पिक्चर की तरह लेंगे, और जैसा ये मूवी स्टार्ट होता है, जैसा ये पिक्चर शुरू होता है जो जोशुआ चैप्टर 7 है, हम लोग स्टार्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एक बंदा बहुत सारे लोगों के बीच में बैठा हुआ है घुटनों के ऊपर, और उसके ऊपर जो है सारे लोग मिलकर पथराव कर रहे हैं।
सारे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, और वो जो बंदा बीच में बैठा हुआ है यहां वहां सब लगकर जो है वो घायल हो रहा है, सारे जगह से उसका खून बह रहा है, और इतने अत्याचार को सहते हुए जो है अपनी आंखों में आंसू लेकर जो है वो मरने के कगार पर है। इतना लोग गुस्से में उसको मार रहे हैं कि वो मरने की कगार पे, इतना खून उसका बह रहा है, और मारते 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 बहुत मारने के बाद जो है उसको और उसके परिवार को और उसका सारा प्रॉपर्टी को लेकर जो है सब कुछ जला देते हैं लोग वहां पर इस बंदे का। इस दृश्य को देखकर शायद हम लोग थोड़ा सा अचरज हो जा रहे हैं, कितना खतरनाक है, और हमको थोड़ा सा दया उस बंदे पर आ जाए, और लोग जो है मार रहे हैं उसको हम लोग विलन समझने लगे। लेकिन 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 ये उसका हालत क्यों हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी, बिकॉज देर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में जाएंगे। जैसा लास्ट सीन, जैसा हम लोग ने पहला सीन में उस चीज को देखा कि क्या उसको सजा मिला है, किस बदतर तरीके से वो मर रहा है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे आखिर ये सजा उसको क्यों मिला है, क्यों ये सजा उसको मिल रहा है। हम लोग चैप्टर 6 जोशुआ चैप्टर 6 में अगर हम लोग देखते हैं, हम सभी लोग उस कहानी को हम लोग जानते हैं। यरीको का दीवार किस रीति से गिरा, यहोशू को नया लीडर, जोशुआ को नया लीडर चुना गया है, सारे राज्य पर जो है उसको कैप्चर करने के लिए उसको चुना गया है, और धीरे धीरे एक एक शहर वो कैप्चर करने की तैयारी में। जेरिको उसके सामने है, और जेरिको का इर्द गिर्द बहुत बड़ा दीवार है जिसके अंदर और कोई बाहर आ नहीं सकता है। तो परमेश्वर उसको कहता है 6 दिन जो है इस पूरे शहर का एक एक राउंड मारना, और 7वां दिन 7 राउंड मारना, और 7वें राउंड में हम लोग देखेंगे कि ये दीवार गिर जाता है। परमेश्वर की इस आज्ञा को मानते हुए वो सारे यहूदी लोग जो है, इजरायली लोग जो है इस रीति से करते हैं, और 7वां दिन वो जेरिको के ऊपर जो है अपना कब्जा कर लेते हैं। जेरिको का शहर वो लोग जीत जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से। और परमेश्वर ने एक बात कह रखा था, ये यरीको मैं तेरे हाथों में देता हूं, यरीको पर तू जीत पाएगा, लेकिन यहां पर जो भी चीज तुमको मिले उस सारे चीजों को नष्ट करना है, और जो सोना चांदी और आयन जो मेटल है वो सब चीजें जो है मंदिर के खजाने में, टेंपल ट्रेजरी में डालना है, और बाकी सब चीजों को नष्ट कर देना है करके वचन हमको सिखाता है। और यहां से जो है चैप्टर 7 शुरू होता है। ये आज्ञा, ये बात परमेश्वर का जो है वहां पर इजरायली में से एक बंदा जो है नकार देता है। He was disobedient। ये आज्ञा परमेश्वर का माना नहीं गया, क्योंकि कुछ तो भी चीज जो है एक बंदा इजराइलियों में वो चीज छुपा लेता है, अपने पास वो रख लेता है। अगर आप चैप्टर 7 पढ़ेंगे बहुत अच्छे रीति से लिखा है, वो छुपा अपने पास जो है वो चीज को छुपा लेता है जो परमेश्वर नष्ट करने को कहता है। और ये सबसे बड़ा गलती जो है उस बंदे ने वहां पर किया, और किसी को कुछ पता नहीं है क्या हुआ है। उसके बाद जो है सभी लोग खुशी से जेरिको जीत गए, सारे लोग खुशी मना रहे। अब अगला जो पड़ाव है, नेक्स्ट बैटल, अगला युद्ध, अगला जगह जो काबू पाना है, वहां पर लिखा है सिटी ऑफ ए यानी एक शहर का नाम है, AI करके लिखा हुआ है। ए शहर को जो है वो लोग कब्जा करने जाते हैं, और कुछ लोगों को जोशुआ भेजता है। उसका एक स्टाइल है युद्ध करने का, पहले वो लोगों को भेजता है जासूस बना के कि देखो क्या हालचाल है उस शहर का। ऐसे कुछ लोग जाकर देखते हैं उस शहर को, ए नामक जो शहर है उस चीज, उस जगह को देखता है, और आकर वो लोग कहते हैं कि सारे सैनिक लोग जाने का जरूरत नहीं है, कुछ 2 या 3 हजार लोग हम लोग जाएंगे, छोटा सा सिटी है, जल्दी से खत्म करके सारे लोगों के ऊपर विजय पाकर जो है हम लोग उसका जगह पर विजय को पा लेंगे, और पूरा जगह पर हम लोग कब्जा कर सकते हैं। इस रीति से वो वाचा का देश जो प्रॉमिस लैंड परमेश्वर देने जा रहा है, एक एक शहर ऐसे जीता गया है। वो ए शहर में जाकर इस रीति से कहते हैं, बहुत छोटा शहर है, हम लोग आराम से इसको जो है हम लोग जीत सकते हैं। यहोशू कहता है ठीक है। तो जैसे 2-3 हजार लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन वचन हमें सिखाता है वो लोग जीतते नहीं हैं, वो लोग बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। और जो उस सिटी का, जो शहर का जो सैनिक लोग हैं, वो इन लोगों को, इजरायलियों को भगा भगा कर मारते हैं।
ये लोग पीछे मुड़कर भाग जाते, सारे इजराइल की सेना जो है, सारे यहूदी लोग जो है भाग जाते हैं। फिर भी करीब 36 लोग जो है उस युद्ध में मारे जाते हैं और बाकी सारे लोग भागकर, लौटकर, डरकर वापस आ जाते हैं। वो छोटा सा शहर इस इजरायली लोगों को जो है बिल्कुल हरा देता है। अब यहां पर पूर्ण रीति से जो है प्रॉब्लम, अब पूर्ण रीति से जो है सभी लोग जो है बहुत चिंतित है, दुखी है। सारे लोगों का हिम्मत हार चुका है, क्योंकि उनको लगा कि अब परमेश्वर हमें ये देश देने वाला है, तो हर एक युद्ध में परमेश्वर सहायता करेगा और हर एक युद्ध हम लोग जीतने वाले। लेकिन ये युद्ध यहां पर ये लोग हार गए हैं। दिस बैटल ऑफ आई वॉज डिफीटेड। इजरायली लोग हार गए और इस माहौल में पूरा लोग चिंतित है, सभी लोग जो है दुखी है, सभी लोग हिम्मत हारे हुए हैं। किसी को वो हिम्मत नहीं हो रहा है कि क्या किया जाए, अब आगे क्या करना है करके। तब जोशुआ और कुछ एल्डर्स जो है परमेश्वर के भवन में जाते हैं। उसके सामने जाकर अपने सरों को झुकाकर, ग्राउंड में नीचे जो है अपने सरों को झुकाकर, घुटने टेक कर जो है परमेश्वर से वो लोग बात करते हैं और परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। और वो कहते हैं प्रार्थना करते समय, हे परमेश्वर, ये तूने क्या कर दिया? हे परमेश्वर, अगर ऐसा ही करना था तो मुझे क्यों जो है यहां पर इस यर्दन नदी को क्रॉस करके लेकर आया हम सभी को, वहीं पर हम लोग रहते, वहीं पर जो है हम लोग शांति से रहते करके सवाल उठाना। परमेश्वर के ऊपर जो है वो लोग सवाल उठाते हैं। यहां पर लिखा है, अगर वचन में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, दे व्हाई यू ब्रॉट क्रॉस्ड जॉर्डन, क्या हमें मरने के लिए तू यहां पर लेकर आया? क्या हमारे दुश्मनों के पास जो है तू देने के लिए जो है उनके हवाले करने के लिए हमें लेकर आया? या क्या? इस हार को जो है वो लोग समझ नहीं पाए, इस हार को जो है वो लोग बोलते ना हजम नहीं हो पाया। इसलिए जो है उसके बाद लिखा है परमेश्वर, और अंत में एक बात यहोशू कहता है, अब सारे लोगों को पता चला कि हम लोग हार गए हैं, हम लोग लाचार हैं, तो आसपास के सारे लोग जो है हम लोग के ऊपर राज्य करेंगे, हमको आकर अटैक करेंगे, हमको आके मार देंगे। और सबसे ऊपर जो है अगर हम लोग सब मर जाएंगे तो तेरे नाम का क्या? तेरा नाम जो इतना महान है, उस नाम का क्या? इस रीति से जो है वो सवाल करता है और उसके बाद परमेश्वर बहुत अच्छा जवाब देता है। यहाँ पर हम लोग इस स्थान में थोड़ा सा रुकते हैं और जाते हैं। आज हम भी जो है बहुत अधिक रीति से इसी माहौल में हैं। क्यों? क्योंकि हम भी जो है आज हम लोग बात कर रहे हैं कोविड-19 या इस वायरस से जो है हम लोग युद्ध की बात कर रहे हैं और हम लोग भी उसी परिस्थिति में हैं। शायद हम लोग भी परमेश्वर के ऊपर, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। ये परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? ये परमेश्वर की दया खत्म हो गई है या लोगों को ये सजा क्यों दे रहा है? क्यों परमेश्वर, व्हाई गॉड करके हम लोग भी जो है परमेश्वर पर शायद बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन आज जो है इस बात का जो है परमेश्वर बहुत अच्छे से खुलासा करता है। और जब यहोशू ऐसे सोया हुआ रहता है, ऐसे सर को झुकाते हुए प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, तब परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर उससे बात करता है। परमेश्वर कहता है, वचन 10वां अगर हम लोग पढ़ेंगे, लॉर्ड सेज टू जोशुआ गेट अप। परमेश्वर उसके सामने, परमेश्वर जो है उसको कहता है, हे जोशुआ उठ जा, तू क्यों ऐसे पड़ा हुआ है? तू क्यों ऐसे रो रहा है? उठ जा। इसका कारण क्या नहीं जानना चाहता है? तू क्यों हार गया? तू क्यों हार रहा है इस युद्ध को? तब परमेश्वर उसको कहता है, बिकॉज इज़राइल हैज सिन्ड। ये युद्ध तू हारा है क्योंकि पाप किया है। यस, उन्होंने पाप किया है, इस वजह से जो है ये हार आप लोग को देखने की जो है नौबत आई हुई है। आज शायद परमेश्वर भी हमसे यही बात कहता है, गेट अप एंड नो द रीजन। उठ जाओ और कारण को जानो कि क्यों ये युद्ध में जो है हम लोग जीत नहीं पा रहे। क्यों मैं ये कह रहा हूं हम लोग युद्ध जीत नहीं पा रहे हैं? जो युद्ध हमारा है वो कोविड-19 है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, तो हम लोग जान पाएंगे कि दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते जा रहा है। हम में से बहुत सारे लोग, सारे मसीह लोग, सारे चर्च के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना सुना नहीं जा रहा है। ये युद्ध हम लोग हार रहे हैं।
सॉरी टू से दिस, बट ये सच्चाई है, क्योंकि दिन ब दिन केसेस जो है उसका तादाद, उसका नंबर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए जो है आज हम लोग देखते हैं हम भी शायद इस युद्ध से हार रहे हैं। और परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे रीति से इस कहानी में कहता है वो कारण क्या था जिसकी वजह से ये लोग हार रहे थे। वो कारण ये था कि इजरायली में से एक बंदे ने कुछ गलती किया था, वो पाप किया था, और जोशुआ को परमेश्वर बताने की कोशिश करता है, उठ जा और सारे लोगों को बोल कि सुबह सभी लोग तैयार हो जाए और सारे गोत्र, सारे जात के लोग, सारे परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा हो, सुबह सब लोग तैयार हो जाए और मैं बताऊंगा कि ये किसके वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आपने युद्ध हारा है, जिसकी वजह से इजराइल आज रो रहा है, जिसकी वजह से आज इजराइल पर जो है ये हार आया हुआ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जोशुआ ऐसे कहता है, एक अनाउंसमेंट होता है और सारे लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह जो है सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सारे लोगों को बुलाया जाता है, गोत्र के हिसाब से, ट्राइब के हिसाब से बुलाया जाता है। एक एक ट्राइब आगे आता है, जूडा ट्राइब जो है पकड़ा जाता है कि इस समूह के लोग, इस ट्राइब के लोग, इस गोत्र के लोग। गोत्र के बाद जो है क्लैन बाय क्लैन, यानी हर एक जाति के लोगों को, उस गोत्र के हर एक जात के लोगों को बुलाया जाता है। फिर बाकी सब हट जाते हैं, ये लोग रह जाते हैं। फिर उस जाति में से जो है हर एक परिवारों को, हेड ऑफ द फैमिली को बुलाया जाता है। उन परिवारों में से एक सिंगल फैमिली, एक सिंगल बंदा फिर पता चलता है, उसका नाम है अकान। अकान, अकान, यस, ये नाम हम लोग को याद रखना जरूरी है। किसके वजह से ये सारा कुछ हुआ है, वो है अकान। जैसे मैंने पहले वचन में कहा था कि एक बंदे ने कुछ गलत काम कर दिया है और उसका नाम है अकान। अकान को यहोशू पूछता है तूने क्या किया? अकान कहता है हाँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैंने कुछ चीजों को जो है चुरा लिया है। उसको पूछता है क्या है, वो बताता है कि एक बहुत सुंदर सा कपड़ा जो उस देश का था, बेबीलोनियन लोगों का था, उसको मैंने रखा है। बहुत अच्छा, उसको सुंदर लगता है तो वो रख लेता है अपने पास। और कुछ 2 किलोग्राम सिल्वर यानी चांदी और 50 ग्राम गोल्ड यानी सोना जो है वो रख लेता है और अपने घर में, अपने टेंट में जो है वो जमीन के नीचे गाड़ कर इन चीजों को रखा हुआ होता है। यहोशू जाके भेजता है कि कुछ लोगों को, और जाकर वो निकालते हैं और ऐसा ही चीजें जो है पाते हैं, निकाल कर देखते हैं। और यहोशू कहते हैं ये तूने क्या किया, क्यों ये तूने गलती किया? आज तेरे वजह से जो है हम लोग हार कर बैठे हुए, आज तेरे वजह से हमें जीत नहीं मिला है, और आज तेरे वजह से ही तुझ पर ये पनिशमेंट, ये सजा आने वाला है। वो सजा क्या था? जैसे मैंने कहा, लास्ट जो पहला शॉट हम लोग ने लिया, एक्चुअली में वो लास्ट, वो क्लाइमेक्स है कि अंत में क्या होने वाला है। अकान के साथ क्या हुआ पता है? परमेश्वर का वचन वहां पर लिखा है, सारे लोगों ने उसके ऊपर पथराव किया, सारे लोग उसको बेदर्दी से पत्थर मारा गया, यहां वहां लगकर लहू से लथपथ होकर, उसके बाद उसको, उसके परिवार को और उसके साथ उसका सारा जायदाद, सारा पोजीशन, जो कुछ उसके साथ था, सभी को जला दिया गया, सभी कुछ नष्ट कर दिया। क्योंकि परमेश्वर एक वचन कहता है, जब तक वो चीज जो यहां पर गंदगी फैला रही है, गलती को पैदा कर रही है, वो चीज नष्ट नहीं होता है, मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं। और जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो इजरायली कैसे जीत सकते हैं? इसलिए वो आकान को ढूंढते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, उसको जला देते हैं आकान को। आज जो है परमेश्वर इस वचन से एक बहुत ही गहराई से कुछ बातों को सिखाना चाहता है। हमने बहुत सारे वचन को सीखा, गॉड इज अवर रेफ्यूज, परमेश्वर बचाने वाला है, शांति देने वाला है। जी हाँ, परमेश्वर सब कुछ करेगा, ही इज द डिलीवरर। बट पहला ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग उस चीज को समझेंगे, टुडे व्हाई वी आर लूजिंग द बैटल। हम लोग क्यों इस युद्ध में, जो कोविड-19 कोरोना के साथ हम लोग हारते जा रहे हैं, दिन ब दिन केस बढ़ता जा रहा है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, हमारी आत्मिकता, हमारी स्पिरिचुअलिटी का उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा एक आकान है जिसके वजह से हम लोग युद्ध जीत नहीं पा रहे हैं। कहाँ है वो आकान? कौन है वो आकान जिसके वजह से कोई मसीहों का प्रेयर नहीं सुना जा रहा है और हम लोग इस युद्ध में हारते जा रहे हैं? कौन है वो आकान? Who is that Akan?
आज हमारे जीवन में ये जानना जरूरी है। थोड़ा अपने आसपास देखो, थोड़ा अपना आजू बाजू देख लो, क्या दिखाई देता है? वो आखान आपके आसपास है जिसकी वजह से आप युद्ध हार रहे हैं, जिसकी वजह से आपका प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग। चर्च को सोचिए, अपने सोसाइटी को सोचिए, अपने एरिया में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या आपको दिखाई देता है कि हाँ ये आकान है, इसके वजह से जो है आज ऐसा हुआ है, हमारा प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है। चर्च में ऐसा कोई गद्दार है, एरिया में ऐसा कोई गद्दार है, हमारे आसपास हमारे परिवार में ऐसा कोई है जिसकी वजह से हमारा प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है। हो सकता है आपके जहन में ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं, चर्च के लोग याद आ रहे हैं, अरे हाँ ये लोग बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं, ये लोग पापी है और इनकी वजह से जो है आज ये सजा हम सभी को मिल रहा है। शायद आपके जहन में वो बात आया होगा, लेकिन आप गलत है। फिर भी अगर किसी का नाम आपके जहन में आया है कि कोई लोग ऐसा कर रहा है तो भी गलत है, अगर नहीं आया है तो भी गलत है। क्यों? आकान को जो है, आकान को यहाँ वहाँ इधर उधर से ना ढूंढिए। मैं बताता हूँ आकान कहाँ मिलेगा आपको। अगर आपके घर में आईना है तो जाकर आईने में देखिए, आप खुद अकेले जाकर आईने के सामने खड़े रहकर देखिए, आपको आकान दिखाई देगा। अरे पास्टर ये क्या कह दिया? जी हाँ, आकान और कोई नहीं है, आप खुद आकान है। आप खुद है वो जिसकी वजह से जो है आज नहीं हो रहा है। क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्यों मैं ये बोल रहा हूं वचन के जरिए, वो समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जी हाँ, आकान आपके अंदर ही बसता है। आकान हम सभी के अंदर बसा हुआ है। वो क्या है आकान? आकान को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आकान को हम लोग समझे, आकान ने किया क्या था, आकान ने किया क्या था, अगर हम लोग अच्छे से वचन को पढ़ते हैं, कुछ बातों को जो है यहां पर मैंने लिखा है, वचन में से देखकर लिखा है। वचन में क्या कहता है? वाई आई एम सेइंग दिस। आकान को आप समझो, आकान क्या है? आकान डिसोबीडियंस है, जो आज्ञा नहीं मानता है वो आकान है। जिसके मन में लालच है उसके अंदर आकान बसा हुआ है। जिसके जो घमंड करता है वो आकान है। यहां पर परमेश्वर की बातों को ना मानकर आकान ने ये बहुत बड़ा युद्ध को जो है हरा दिया। उसके मन में वो लालच आया, उस कपड़े का, उस सोने का, उस चांदी का, और युद्ध हार गए। उसमें वो घमंड आया कि मैं यहां पर छुपा लेता हूं, कौन मेरे को पकड़ेगा, कैसे किसी को पता चलेगा। आकान इज द वन हु स्टोल फ्रॉम गॉड, स्टीलिंग। उसने चोरी किया परमेश्वर की चीज को। जी हां, उसने झूठ बोला परमेश्वर को, उसने परमेश्वर से चीजों को छुपाया, भूल गया। हम लोगों से तो चीजों को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कैसे हम लोग छुपाएंगे? परमेश्वर से कौन आज तक छुपा सका है कुछ भी? और वैसे ही परमेश्वर ने उजागर किया। मैं आज क्यों कह रहा हूं आकान? क्योंकि हम सभी के अंदर वो आकान बसता है। क्या हम आप गारंटी के साथ कह सकते हैं आप सारी बातों में, परमेश्वर की बातों में आज्ञाकारिता है? क्या हम लोग सभी बातों में ओबीडियंट है? हम सब बातें परमेश्वर का मानते, कुछ भी गलती नहीं है? जैसे उस सेना के पैरों में वो कांटा चुभा था, वैसे ही हमारे जीवन में भी वो कांटा है। और आज आपको बता दूं, वो युद्ध हम लोग जीत नहीं सकते हैं जब तक वो कांटा हम लोग नहीं निकालेंगे। वो कांटा और कुछ नहीं है, वो आकान है। और आकान क्या है? हमारे जीवन में हम लोग परमेश्वर की बातों को मानना भूल गए हैं। भले हम लोग 100 बात मानते हैं, लेकिन एक बात नहीं मानते। उस एक बात को जो है शायद कारण बना हुआ है आज के इस महामारी का ग्रीड, लालच। आज हरेक के जीवन में एक लालच भरा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं आप हरेक के अंदर वो आकान बसा हुआ है। लालच किस चीज का? चर्च में बड़ा होने का, चर्च में बड़ा पोस्ट होने का। जी हां, वो लालच है हमारे जीवन में। अलग अलग रीति से हम लोग लालच को देख रहे हैं। बहुत ऐसे पैसे कमाऊं कि लोग मुझे बहुत इज्जत दे, और परमेश्वर की बातों के खिलाफ जाकर भी जो है हम लोग अपने लालच को पूरा कर रहे हैं। आज अगर ऐसा कोई है तो आपके अंदर वो आकान बसा हुआ है। अपने आप को जांचो, यहां वहां मत देखो। ये अगर बैटल को जीतना है, हमें अपने अंदर झांकना जरूरी है।
प्राइड, घमंड, ये मैं ही हूं, मेरे वजह से ही ये सब कुछ है, मेरे वजह से ही ये मीटिंग हो रहा है, मेरे वजह से ही मेरा चर्च चल रहा है, मेरे वजह से ही मेरा घर चलता है, मेरे वजह से ही ये सब कुछ होता है। ये घमंड जो है आपके अंदर अकान की उपस्थिति को दिखाता है। टुडे दैट इज देयर इज प्राइड, वो घमंड हमारे जीवन में है। आज उस घमंड को, उस अकान को बाहर निकाले। और जो है हम भी परमेश्वर से चोरी करते हैं, उसकी महिमा को हम लोग चुराते हैं। जब ऐसे गलत काम को हम करते हैं, जो सारा महिमा परमेश्वर को मिलना है, उस महिमा में हम लोग चोरी कर लेते हैं। और परमेश्वर की महिमा चोरी करना सबसे बड़ा गुनाह है, जो कोई भी इंसान नहीं करना है। आज परमेश्वर की महिमा को हम में से बहुत सारे लोग चुरा रहे हैं, परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? लोगों के सामने हम बहुत आत्मिक है, लोगों के सामने हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल क्विज में हम लोग जीतते हैं, गाना हम लोग गाते हैं, हम लोग म्यूजिक अच्छा बजाते हैं, हम लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर वो गंदगी बसा हुआ है तो आपके अंदर अकान है। आज उस अकान के साथ पहले बैटल जीतो। जब तक वो अकान को हम लोग नहीं हराते, हमारा बैटल ये कोविड-19 के साथ हम लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि वो अकान ही है जो हमको ये युद्ध में हरा रहा है। और आज तक वो हरा रहा है, आज तक वो हरा रहा है। आज इस बात को अगर परमेश्वर ने हमें बताया है तो सच में ये वो समय है कि हम अपने अंदर जाके, इट इज़ अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, हमारे अंदर जाके हमारे अंदर का वो अकान को बाहर निकाले, हमारे अंदर के अकान को जलाकर नष्ट कर दे। क्यों मैं ये कह रहा हूं? हर एक लोग जो है, हर एक के अंदर वो अच्छाई वो बुराई बसी हुई है, लेकिन मसीह वो नहीं है जो अच्छाई और बुराई को साथ में लेकर जाता है। मसीह वो है जो अच्छाई को लेकर जाता है और बुराई को खत्म कर देता है। जी हाँ, यीशु मसीह वही सिखाता है। छोटा सा बुराई भी जो है हमारे अंदर नहीं रहना है। हम बहुत अच्छे लोग होंगे, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, बट छोटा सा अकान, जैसे मैंने कहा, छोटा सा जो एक कांटा है वो आपको ठीक रीति से चलने नहीं देगा। उसी रीति से वो छोटा सा अकान आपके अंदर बस रहा है, एक कैरेक्टर अकान का हमारे अंदर बस रहा है। वो पाप का कैरेक्टर, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके कारण बहुत बड़ा पनिशमेंट आप पर आ सकता है। क्योंकि आपने 100 अच्छाई किया है, बहुत अच्छे कार्य को आप कर रहे हैं, लेकिन अकान को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन अगर अंत में हम लोग पढ़ेंगे, इस वचन में क्या होगा? अकान के साथ उसके परिवार के लोग और साथ साथ उसके सारा जायदाद, उसका जो भी चीजें हैं, सारे जानवर, सारे कुछ चीज जो है उसको जला दिया जाता है। और परमेश्वर कहता है जब तक ये नहीं जलेगा तब तक मैं तेरे साथ नहीं हूं। आज परमेश्वर का वचन कहता है हमने 100 अच्छा काम किया है, कर रहे हैं, लेकिन उस अकान के कारण जो है हम पूर्ण रीति से हम लोग जल कर नष्ट हो सकते हैं, हमारे ऊपर वो सज़ा आ सकता है, हम भी वो सज़ा के भागीदार वो न्याय के दिन में हम लोग हो सकते हैं। टुडे इज़ द टाइम ऑफ रिपेंटेंस। आज जो है हम लोग क्लाइमैक्स में नहीं है, जो चीज़ मूवी में पहला दिया, हम लोग अंतिम भाग में नहीं है, अभी भी परमेश्वर ने समय दिया है। अगर हम लोग वचन को पढ़ते हैं 14वां वचन में 14th वर्स में जोशुआ ऑर्डर देता है सारे लोगों को कि सुबह जो है ट्राइब के लोग, जात के लोग, परिवार के लोग एक साथ तैयार होकर जो है एक एक करके आगे आना है। सुबह सब लोग तैयार हो जाओ, हमारे अंदर ही ऐसा कोई है जिसके कारण जो है पाप आया है और जिसके कारण हम लोग जो है युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं। ये पूरा रात अकान के पास था, वो चाहता तो यहोशू के पास जा सकता था, माफी मांग सकता था रात को ही, लेकिन उसको लगा कि मेरे को कौन पकड़ने वाला है। पश्चाताप का एक समय परमेश्वर ने उसको दिया था, लेकिन सुबह जब हुआ उसके बाद उसने टाइम खो दिया। जब परमेश्वर न्याय करता है हमारे पास भी समय नहीं होगा। आज हम लोग वचन 14 में हैं, आज हमारा स्थिति 14th वर्स में है। आज भी परमेश्वर वार्निंग को दे रहा है, समय को दे रहा है, अपने अंदर झांक कर उस अकान को नष्ट कर दो, उस अकान को खत्म कर दो, इससे पहले कि अकान के साथ जो अच्छाई है हमारे अंदर पूरा जल जाए। क्योंकि परमेश्वर के पास जब वो परमेश्वर न्याय करता है
उसको थोड़ा सा भी बुराई, थोड़ा सा भी अपवित्र नहीं पसंद है। उसको फुल कंप्लीट ग्लोरी चाहिए, उसको पूरा महिमा चाहिए, संपूर्ण महिमा के साथ वो अपनाने वाला परमेश्वर है। अगर थोड़ा सा भी है उसको, उसके साथ जो है वो अच्छाई भी जल जाएगी, क्योंकि ये वचन हमको सिखाता है। अगर आप लोग अच्छे से इस वचन को पढ़ा है तो आज जो है हमारे अंदर के अखान को ढूंढिए और उसको ख़त्म कर दीजिए, और उसके बाद ही हम लोग जो है इस बैटल, इस कोविड-19 बैटल को जो है हम लोग जीत सकते हैं। जी हाँ, आज वो समय है कि हम अपने आप को जो है वो जांचें, अपने अंदर के अखान को, अपने अंदर के पाप को हम लोग ढूंढें। हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे लोगों में अगर हमने कुछ भी गलती, गंदगी का कार्य किया है, ये परमेश्वर के खिलाफ होता है। और वचन कहता है एक बंदे के वजह से